जब हम प्रकृति के सबसे खतरनाक शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर क्या आता है? शायद कोई ताकतवर शेर, भेड़िया या कोई बड़ा भालू। और ज्यादातर नर जानवर है ना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि असली खतरा कहीं और छिपा है? देखिए, ये बात रुडयार्ड किपलिंग ने 1 सदी से भी पहले कही थी और आज विज्ञान उनकी इस बात को सच साबित कर रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी आम सोच को, हमारी धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। हाँ, ये बात सच है कि वो माँ होती हैं, बच्चों को पालती हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम इसी सोच को बदलेंगे और प्रकृति के कुछ सबसे माहिर, बेरहम और शक्तिशाली किरदारों से मिलेंगे। और ये सब मादाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मादाओं की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार करती हैं। यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी और सटीकता की है। जंगल का राजा, ये तो हम सबने सुना है ना, नर शेर। लेकिन असलियत यह है कि असली काम तो शेरनियां करती हैं। झुंड की मुख्य शिकारी वही होती हैं जो पूरे परिवार का पेट भरती हैं। और वो ये कैसे करती हैं? कमाल के टीम वर्क से। वो समूहों में काम करती हैं, रणनीति बनाती हैं और अपनी रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करके ऐसे शिकार को भी गिरा देती हैं जिसे एक अकेला शेर कभी नहीं पकड़ सकता। ये दिखाता है कि असली शक्ति सहयोग में है। और ये सिर्फ शेरों की कहानी नहीं है। स्पैरो हॉक जैसे शिकारी पक्षियों की दुनिया में तो मादा असल में नर से बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली होती है। इससे रिवर्स साइज डिमॉर्फिज्म कहते हैं और इसी वजह से वो बड़े और मुश्किल शिकार को भी आसानी से पकड़ लेती है। चलिए अब प्रकृति के सबसे चौंकाने वाले और शायद कुछ हद तक डरावने व्यवहारों में से एक को देखते हैं, यौन नरभक्षण। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें मादा अपने ही साथी को अपना भोजन बना लेती है। सुनने में ये बहुत क्रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी विकासवादी वजह है। प्रेइंग मेंटिस इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। संभोग के दौरान ही मादा अक्सर नर का सिर काट देती है। और सबसे अजीब बात यह है कि नर का शरीर तब भी अपना काम जारी रखता है। और जैसे ही संभोग पूरा होता है, वो नर अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक पौष्टिक भोजन बन जाता है। तो इस क्रूरता का फायदा क्या है? आंकड़े सब साफ कर देते हैं। जो मादाएं अपने साथी को खाती हैं, वे 2 गुने से भी ज्यादा अंडे देती हैं। मतलब वो नर अपनी जान देकर अपने ही बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहा होता है। और मैंटिस अकेली नहीं है। ब्लैक विडो मकड़ियां भी अपने इस व्यवहार के लिए कुख्यात हैं। यहां तक कि विशाल ग्रीन एनाकोंडा जैसी बड़ी प्रजातियों में भी मादाएं कभी-कभी अपने नर साथियों को खा जाती हैं ताकि उन्हें अपने लंबे गर्भकाल के लिए जरूरी ऊर्जा मिल सके। वैसे जब घातकता की बात आती है तो आकार मायने नहीं रखता। अक्सर सबसे घातक जीव सबसे छोटे होते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। शेर हर साल लगभग 250 लोगों की मौत की वजह बनते हैं। सांप लगभग 1 लाख, लेकिन मादा मच्छर 7.5 लाख से भी ज्यादा। ये धरती पर सबसे घातक जानवर है और ये सारी तबाही सिर्फ मादाएं फैलाती हैं। नर मच्छर तो बेचारे फूलों का रस पीकर जीते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मादा है जिसे अपने अंडे विकसित करने के लिए खून की जरूरत होती है और इसी प्रक्रिया में वो मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाती है। और जब हम छोटे हत्यारों की बात कर ही रहे हैं तो ब्लैक विडो को कैसे भूल सकते हैं? उसका जहर किसी रैटल स्नेक से 15 गुना ज्यादा जहरीला होता है। सोचिए, एक छोटे से पैकेज में कितनी बड़ी तबाही छिपी है। ये जहर लैट्रोटॉक्सिन नाम के न्यूरोटॉक्सिन की वजह से इतना खतरनाक है। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे शरीर के सारे न्यूरॉन्स एक साथ बिना किसी कंट्रोल के सक्रिय हो जाते हैं और इसका नतीजा होता है असहनीय दर्द और गंभीर लक्षण। अब हम उन समाजों पर नजर डालेंगे जहां मादाएं सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि शासक भी होती हैं। मेयरकैट्स टीवी पर कितने प्यारे लगते हैं, है ना? लेकिन इनकी इस प्यारी सी छवि के पीछे एक बहुत ही क्रूर सामाजिक व्यवस्था है जिस पर एक अकेली अत्याचारी मादा का शासन चलता है। जो प्रमुख मादा होती है वो एक तानाशाही की तरह राज करती है। कबीले में बच्चे पैदा करने का हक सिर्फ उसी का होता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सिर्फ उसी के जीन आगे बढ़ें। अगर कोई और मादा हिम्मत करती है बच्चे पैदा करने की तो वो उसके बच्चों को मार डालेगी और उस मादा को समूह से बाहर निकाल देगी, जो कि लगभग मौत की सजा के बराबर है। और अगर हम मातृसत्ता की बात करें तो चित्तीदार लकड़बग्गों में ये व्यवस्था और भी साफ दिखती है। यहाँ मादाएं हर तरह से हावी हैं।
वो आकार में बड़ी होती हैं, ज्यादा आक्रामक होती हैं और सामाजिक तौर पर हर एक नर पर हावी होती हैं। पद माँ से बेटी को विरासत में मिलता है, जबकि नरों को अपना कबीला छोड़कर किसी और जगह सबसे निचले पायदान से शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि बनोबोस जैसे शांतिप्रिय समाज में भी, जहाँ झगड़े सुलझाने के लिए यौन व्यवहार का इस्तेमाल होता है, असली शक्ति मादाओं के हाथ में ही होती है। वो गठबंधन बनाती हैं और किसी भी आक्रामक नर को काबू में रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। तो हमने शिकार देखा, यौन नरभक्षण देखा और सामाजिक प्रभुत्व भी देखा। ये सब हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है कि ये व्यवहार किसी क्रूरता या नफरत की वजह से नहीं है। ये विकास की एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। चाहे अपने बच्चों को खिलाना हो, अपने जीन को आगे बढ़ाना हो या अपने समूह में व्यवस्था बनाए रखनी हो, ये मादाएं बस वही कर रही हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। तो जब हम प्रकृति में इन शक्तिशाली मादाओं को देखते हैं, तो क्या ये हमें ताकत, नेतृत्व और जिंदा रहने के मतलब पर फिर से सोचने के लिए मजबूर नहीं करता? प्रकृति हमें बार बार दिखाती है कि जिंदा रहने की इस लड़ाई में अक्सर प्रजाति की मादा नर से कहीं ज्यादा घातक होती है।